हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फजल ट्यूटोरियल। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटीग्रेशन का मैंने ही टॉपिक लिया है। अब वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इससे पहले हम लोगों ने देखा था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसमें हम किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट कैसे करते हैं, उसमें डिफरेंट मेथड देखा था हम लोगों ने, और बहुत सारे फार्मूले को हम लोगों ने ड्राइव किया था। कुछ स्टैंडर्ड फार्मूले थे, तो वो सब फार्मूला सब यूज़ होगा यहाँ पे। तो आज मेरा जो टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें एक्चुअली क्या होता है कि जब कोई भी फंक्शन अगर प्रोडक्ट ऑफ 2 डिफरेंट फंक्शन हो या 3 डिफरेंट फंक्शन हो तो उसको हम इंटीग्रेट कैसे करेंगे। तो उसके लिए एक न्यू मेथड है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, राइट। इससे पहले वाले लेक्चर में, जो लेक्चर 3 था मेरा, उसमें मैंने कुछ स्टैंडर्ड फार्मूले वगैरह ड्राइव किया था कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² माइनस x² क्या होता है, 1/√a² प्लस x² का फार्मूला क्या है। तो वो सब जितने भी जो फार्मूले थे वो सब क्या था, सब्स्टिट्यूशन मेथड पे ही बेस्ड था। बट यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले, कुछ और भी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, तो उसको हम ड्राइव करेंगे। बट ये जो मेथड होगा यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है, सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि लेट y इज इक्वल टू f ऑफ x इंटू जी ऑफ x, राइट। कोई एक फंक्शन है जो प्रोडक्ट ऑफ 2 डिफरेंट फंक्शन है, f(x) इंटू जी एक्स। इसको हम कंसीडर कर लेते हैं u, इसे कंसीडर करते हैं v। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू u इंटू वी, राइट। अब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ 2 डिफरेंट फंक्शन है, बट जो ये u एंड v है वो क्या है, फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x। दोनों जो फंक्शन है वो सेम फंक्शन, सेम इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, राइट। तो इसको हम इंटीग्रेट कैसे करेंगे, बहुत ही ईजी है। सिर्फ एक ही फार्मूला है, उस फार्मूला को हम लोग याद रखेंगे। वो क्या फार्मूला है यहाँ पे कि इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स इज इक्वल टू u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx टू द होल dx, राइट। जब कोई भी फंक्शन प्रोडक्ट ऑफ 2 डिफरेंट फंक्शन हो तो यहाँ पे हम इंटीग्रेट किस मेथड से करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स इक्वल टू u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v टू द होल dx, राइट। तो ये एक फार्मूला है, इस फार्मूला को मुझे याद रखना है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो u है और v है, u को मैंने कंसीडर किया है फर्स्ट फंक्शन, राइट है, और v को मैंने कंसीडर किया है सेकेंड फंक्शन, राइट है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने राइट हैंड साइड में ब्रेक किया है कि फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे u है, तो u को मैंने कांस्टेंट कंसीडर किया है और इंटीग्रेट किया है मैंने सेकेंड फंक्शन को। फिर नेक्स्ट क्या है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। ये दोनों जो टर्म है, इन दोनों का मैंने प्रोडक्ट फाइंड किया एंड उसका जो भी प्रोडक्ट जो वैल्यूज आया उसको होल इंटीग्रेट मैंने कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन। अब ये u एंड v जो है वो डिपेंड करता है, जो फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन है वो एक टर्म है जिसे कहते हैं लिएट, राइट। लिएट, LIATE। जो ये फर्स्ट फंक्शन है और सेकेंड फंक्शन वो डिपेंड करता है, एक टर्म है यहाँ पे लिएट फॉर्म टर्म। इस टर्म पे डिपेंड करता है कि कौन सा जो फंक्शन है वो फर्स्ट फंक्शन होगा और कौन सा जो है वो सेकेंड फंक्शन होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से लेफ्ट टू राइट हम मूव करेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट टर्म आ रहा है L मीन्स क्या आता है, लॉगरिथमिक फंक्शंस, राइट। तो जो भी फंक्शंस में अगर प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन में अगर लॉग फंक्शन दिया हो तो उसको हम फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करेंगे, बिकॉज इस रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट टर्म क्या आ रहा है, लॉगरिथमिक फंक्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इनवर्स फंक्शन है। उसका नेक्स्ट क्या है, ए जो स्टैंड कर रहा है यहाँ पे क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है। अब यहाँ पे अलजेब्रिक फंक्शन कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन होगा, चाहे वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो या वो लीनियर पॉलिनोमियल हो या बाई क्वाड्रेटिक हो या क्यूबिक हो, कोई भी फंक्शन आ सकता है यहाँ पे अलजेब्रिक फंक्शन में, राइट। नेक्स्ट क्या है, टी क्या हो रहा है यहाँ पे, टी मीन्स क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या आ सकता है, साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक एंड कॉट,
तो जो भी साइन कॉस के टर्म में कोई फंक्शन दिया हो तो यहाँ पे जो क्या आएगा वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाएगा। एंड द लास्ट टर्म क्या है ई। ई मीन्स क्या होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या होता है ई रेस टू एक्स या ए रेस टू एक्स, इस तरह से जो भी फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे लिएट LIATE, ये जो फंक्शन है ई है वो क्या है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, देन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, राइट। एंड नेक्स्ट क्या है अलजेब्रिक फंक्शन, एंड नेक्स्ट क्या है इनवर्स फंक्शन, एंड नेक्स्ट क्या है लॉग फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, राइट है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन है u इंटू वी वो डिपेंड करेगा हमारा किस पे लिएट पे, कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा आएगा। अब यहाँ पे हम मूव करेंगे लेफ्ट टू राइट, तो जो फर्स्ट फंक्शन आएगा, जो फर्स्ट टर्म जो आएगा तो वो क्या हो जाएगा हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन। उसके बाद जो सेकेंड फंक्शन आएगा वो क्या आएगा इनवर्स, थर्ड में क्या आएगा अलजेब्रिक, फोर्थ में क्या आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक, एंड लास्ट क्या है यहाँ पे एक्सपोनेंशियल। एक एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे हम, ये एक एग्जाम्पल है यहाँ पे कि y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन क्या डिनोट कर रहा है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या हो जाएगा ई रेस टू एक्स, ए रेस टू एक्स, इस टर्म का जो भी फंक्शन आएगा वो क्या होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसी तरह से ट्रिगो में क्या आएगा साइन कॉस, राइट। अलजेब्रिक में क्या हो जाएगा जो भी पॉलिनोमियल फंक्शन है पी एक्स वो क्या है अलजेब्रिक फंक्शन है। नेक्स्ट क्या है इनवर्स फंक्शन, मीन्स की साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स एक्सेट्रा, राइट। एंड लॉगरिथमिक फंक्शन में क्या आएगा लॉग फंक्शन, लॉग ऑफ एक्स और ln x, क्लियर है। एंटी ये यहाँ पे क्या नेचुरल लॉग है, ठीक है, लॉग x, ये क्या हो जाएगा हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन। e रेस टू एक्स एंड a रेस टू एक्स क्या हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम अरेंज करेंगे फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन को। तो यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल लिया है कि y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स इंटू कॉस एक्स, तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे चूज करना है कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा है। फर्स्ट क्या है यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इस फंक्शन में शो क्या कर रहा है फर्स्ट टर्म ई रेस टू एक्स एंड सेकेंड टर्म कॉस एक्स। बट अगर इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो इसको इंटीग्रेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम सबसे पहले चूज करेंगे फर्स्ट फंक्शन कौन सा है। तो उसके लिए यहाँ पे रूल है लिएट। तो यहाँ पे लिएट के अकॉर्डिंग लास्ट फंक्शन जो आ रहा है वो एक्सपोनेंशियल आ रहा है, और यहाँ पे कॉस फंक्शन फर्स्ट फंक्शन जो है यहाँ पे क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले आ रहा है, उसके बाद एक्सपोनेंशियल। तो मुझे कंसीडर करना है कि फर्स्ट फंक्शन कॉस एक्स है और सेकेंड फंक्शन क्या हो जाएगा ई रेस टू एक्स। इसको फर्स्ट फंक्शन को मैं u कंसीडर करूंगा और सेकेंड फंक्शन को v, राइट। तो यहाँ पे u की वैल्यू फाइंड हो गया cos x और v की वैल्यू क्या फाइंड हो गया e रेस टू एक्स। अब ये जो वैल्यूज है इसको यहाँ इस फॉर्मूले में मुझे पुट कर देना है, क्लियर है। तो बहुत ईजी है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल वगैरह देखते हैं, फिर इसमें कुछ फॉर्मूले वगैरह हम लोग ड्राइव करेंगे। एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पे कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू एक्स डी एक्स, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे आइडेंटिफाई करना है कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा है और सेकेंड फंक्शन कौन सा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर जो है ये अलजेब्रिक फंक्शन है और ई रेस टू एक्स क्या है यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो लिएट के अकॉर्डिंग यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन कौन सा आएगा अलजेब्रिक, तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, और एक्सपोनेंशियल क्या आ जाएगा सेकेंड फंक्शन। तो यहाँ पे हम u कंसीडर करते हैं, u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड v इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स इज इक्वल टू u इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू x टू द होल dx, राइट है। ये बाई पार्ट्स मेथड से हम सॉल्व करने के लिए ये फार्मूला है। इस फार्मूले पे हम यहाँ पे u एंड v की वैल्यूज पुट करेंगे, राइट। तो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू एक्स डी एक्स,
ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन ई रेस टू एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स, राइट, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, और v की वैल्यूज क्या है यहाँ पे, ई रेस टू एक्स डी एक्स टू द होल डी एक्स। क्लियर है, यहाँ मैंने पुट कर दिया। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स क्या होता है, ई रेस टू एक्स। क्लियर, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, तो डी एक्स टू द पावर 2 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 इंटू एक्स। क्लियर, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स इज ई रेस टू एक्स होल डी एक्स। क्लियर है, ये इस फॉर्म में रिड्यूस हो गया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या आ रहा है कि एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू एक्स माइनस 2 कॉन्स्टेंट है, आउटसाइड आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू ई रेस टू एक्स डी एक्स। क्लियर, अब यहाँ पे भी देख रहे हैं कि 2 डिफरेंट फंक्शन का प्रोडक्ट हो रहा है, राइट, तो यहाँ पे भी हम लीएट फॉर्म यूज करेंगे और उसके अकॉर्डिंग इसको भी ब्रेक करेंगे, राइट। तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन को क्या आ जाएगा, एक्स, एंड सेकेंड फंक्शन क्या आ जाएगा, ई रेस टू एक्स। क्लियर, बिकॉज ई रेस टू एक्स क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और एक्स क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन। तो यहाँ पर भी हम ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू एक्स माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट फर्स्ट फंक्शन एक्स है यहाँ पे, तो एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स डी एक्स टू द होल डी एक्स ब्रैकेट क्लोज। ये टर्म आ गया यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ 2 डिफरेंट फंक्शन था, तो इसको भी मैंने ब्रेक कर दिया इस फॉर्मूले पे। ठीक है, अब नेक्स्ट इसको क्या करेंगे, फिर इंटीग्रेट करेंगे और इसका फाइनल आंसर हम लोग फाइंड करेंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू एक्स माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स डी एक्स क्या होता है, ई रेस टू एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इज 1। तो यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स इज ई रेस टू एक्स डी एक्स ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू एक्स माइनस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x ई रेस टू एक्स माइनस 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स डी एक्स, बिकॉज 1 इंटू ई रेस टू एक्स क्या हो जाएगा, ई रेस टू एक्स। क्लियर, तो यहाँ से माइनस 2 इंटू दिस, तो माइनस माइनस प्लस। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू एक्स माइनस 2x ई रेस टू एक्स प्लस 2, एंड इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स क्या होता है, ई रेस टू एक्स। नाउ यहाँ पे इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया, तो आफ्टर इंटीग्रेशन हम क्या ऐड करेंगे, इंटीग्रल कांस्टेंट c। आ रहा है समझ में यहाँ। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, अब देखिए जो भी कॉमन टर्म है इसे हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे इस केस में ई रेस टू एक्स क्या है, कॉमन है, तो हम कॉमन ले सकते हैं ई रेस टू एक्स ब्रैकेट क्लोज। तो फर्स्ट स्टेप में क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 एंड प्लस c, ये इसका वैल्यू आ गया। तो मैंने क्या फाइंड किया था, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू एक्स डी एक्स की जो वैल्यू है वो ये फाइंड हो गया। क्लियर, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि किसी भी 2 फंक्शन अगर डिफरेंट फंक्शन है उसका प्रोडक्ट है तो उसको हम कैसे इंटीग्रेट करते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे एक मेथड है जिसे कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट मेथड्स, राइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे हम। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने एग्जांपल देखा, वो एग्जांपल में क्या था कि प्रोडक्ट ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन था, राइट। लेकिन यहाँ पे अब जो नेक्स्ट एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे एग्जांपल है प्रोडक्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये इसका जो इंटीग्रेशन होगा थोड़ा डिफरेंट होगा, वो कैसे होगा तो हम देखते हैं यहाँ पे। बिकॉज जो इंटीग्रेशन ऑफ साइन कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका जो वैल्यू होता है वो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही होता है, और एक्सपोनेंशियल का भी क्या होता है, एक्सपोनेंशियल ही होता है। तो यहाँ पे रिपीटेशन अलाउ होगा, राइट। तो रिपीटेशन हो गया जब यहाँ पे, तो उस केस में हम देखते हैं कि इंटीग्रेट हम कैसे करेंगे किसी भी फंक्शन को। तो एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे,
कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू ई रेस टू एक्स डी एक्स। एग्जाम्पल मैंने लिया कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू ई रेस टू एक्स, बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स भी क्या होता है, कॉस एक्स जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स क्या होता है, वो भी ई रेस टू एक्स होता है। तो यहाँ पे रिपीटेशन होगा, तो इसके लिए देखते हैं प्रोसेस हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन ये भी जो क्वेश्चन सॉल्व होगा वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड से ही होगा। तो इसको मैं कंसीडर करता हूँ, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू ई रेस टू एक्स डी एक्स। ये जो मेथड है यहाँ पे हम अप्लाई कहाँ पे अप्लाई करेंगे, जब कोई भी फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जब यहाँ पे प्रोडक्ट होगा तो उस केस में हम ये प्रोसीजर यूज करेंगे। सबसे पहले कंसीडर करेंगे आई इज इक्वल टू जो भी गिवन फंक्शन है वो फंक्शन, राइट। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे बाय कौन से मेथड से, इंटीग्रेशन बाय पार्ट मेथड से, राइट। तो यहाँ पे जो फर्स्ट फंक्शन है वो फर्स्ट फंक्शन क्या आएगा, साइन एक्स, बिकॉज ये लिएट के अकॉर्डिंग क्या आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले आता है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाद में आता है, राइट। तो इसे ये u हो जाएगा और ये क्या होगा v। तो यहाँ पे लिख सकते हैं i इज इक्वल टू साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ डी साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स डी एक्स टू द होल डी एक्स। क्लियर है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ से, इसे इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करते हैं, जो मैंने कंसीडर किया कि आई इज इक्वल टू दिस, ठीक है। इक्वेशन 1 मैंने कंसीडर किया। अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, तो लिएट के अकॉर्डिंग ये फंक्शन ये वैल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स क्या होता है, ई रेस टू एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स क्या होगा, ई रेस टू एक्स टू द होल डी एक्स। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया। साइन एक्स इंटू ई रेस टू एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इंटू ई रेस टू एक्स डी एक्स, राइट। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा इसका, साइन एक्स इंटू ई रेस टू एक्स माइनस। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो इंटीग्रेट हो रहा है वो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, एक cos x है और यहाँ पे क्या है, e रेस टू x है। तो टू डिफरेंट फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का प्रोडक्ट हो रहा है। तो इसको भी हम जो सॉल्व करेंगे वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट मेथड से ही सॉल्व करेंगे, राइट। तो यहाँ पे हम इसको ब्रैकेट देते हैं और इसके बाद इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो इसमें फर्स्ट फंक्शन क्या आ जाएगा, cos x, और सेकेंड फंक्शन क्या आ जाएगा, e रेस टू x। तो cos x इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू x dx माइनस इंटीग्रेशन into differentiation of cos x with respect to x into integration of e raised to x dx to the whole dx bracket close। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा इसका, sin x into e raised to x माइनस ब्रैकेट क्लोज cos x into e raised to x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब क्या है यहाँ पे, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इज माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स क्या हो जाएगा, ई रेस टू एक्स डी एक्स। क्लियर, ब्रैकेट क्लोज। ये क्या फाइंड हो रहा है, आई इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने कंसीडर किया था आई इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू ई रेस टू एक्स। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ, जब माइनस को आउट करेंगे तो क्या होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस। तो नेक्स्ट स्टेप हम लिखते हैं यहाँ पे आई इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू ई रेस टू एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू ई रेस टू एक्स इंटू माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू ई रेस टू एक्स डी एक्स ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फिर से क्या आ रहा है, रिपीट हो रहा है यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू ई रेस टू एक्स। तो यहाँ पे रिपीटेशन है, तो रिपीटेशन के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे क्या कंसीडर किया था, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू ई रेस टू एक्स। तो इसकी वैल्यूज यहाँ पे हम पुट कर देंगे आई। क्लियर है। तो यहाँ पे जब हम आई पुट करेंगे उसके बाद फिर से एक्सपेंड करेंगे तो इसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, आई इज इक्वल टू
इक्वल टू साइन एक्स इंटू ई रेज टू एक्स, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, माइनस कॉस ऑफ एक्स इंटू ई रेज टू एक्स एंड देन माइनस इंटू प्लस माइनस, इसकी वैल्यूज क्या है यहाँ पे, इसको मैंने कंसीडर किया गया था आई, जो इक्वेशन 1 से था यहाँ पे, इसको हम लिख सकते हैं माइनस आई। क्लियर है। अब इस आई को हम लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई प्लस आई इज 2i इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू ई रेज टू एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू ई रेज टू एक्स, एंड आफ्टर इंटीग्रेशन हम क्या ऐड करेंगे, c। क्लियर है। देन i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2 इंटू साइन एक्स इंटू ई रेज टू एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू ई रेज टू एक्स प्लस c/2, राइट। अब ये हमारा इंटीग्रल कांस्टेंट है, तो इसको मैं कंसीडर करता हूँ यहाँ से c डैश, तो इसकी जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, i इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स कॉमन है, तो ई रेज टू एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ब्रैकेट क्लोज एंड प्लस c डैश। तो ये इसका आंसर हो गया, फाइंड हो गया कि मैंने क्या क्वेश्चन था यहाँ पे कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू ई रेज टू एक्स, तो इसकी वैल्यू ये फाइंड हो गया, राइट। तो कैसे यहाँ पे रिपीट हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा इसका मेथड, इसके अकॉर्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। जैसे यहाँ पे मैंने एक और एग्जांपल ले रहा हूँ कि एग्जांपल क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स इंटू साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स, राइट। तो यहाँ पे भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इसी तरह से अगर मैं कॉस कर दूं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, कॉस, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो इसको हम ब्रेक जो करेंगे इसी मेथड से ब्रेक करेंगे, राइट। तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स था, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो मुझे इंपॉर्टेंट फार्मूले याद रखना है, और उसको मैं एक ड्राइव कर देता हूँ। उसके बाद जो 2 बचेंगे, एक्चुअली 3 फार्मूलेज हैं, तो उस 3 फार्मूले को आप लोग को ड्राइव करना है। तो एक मैं ड्राइव करके बता देता हूँ आप लोग को कैसे ड्राइव होगा, उसके बाद दो जो क्वेश्चन होगा, जो फार्मूला होगा उसको आप लोग खुद से प्रैक्टिस करेंगे, ड्राइव करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ फार्मूला है, इंपॉर्टेंट फार्मूला। फर्स्ट फार्मूला क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, राइट। ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसको हम इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे भी हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, बहुत इजी है। सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं, कुछ मैंने थर्ड लेक्चर में बताया था कि इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कोई अगर फॉर्म इस फॉर्म में दिया हो तो इसके अंदर मैं क्या पुट करूंगा, एक्स की वैल्यूज, एक्स इज इक्वल टू आइदर ए साइन थीटा या एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, राइट है। अगर इस फॉर्म में कोई क्वेश्चन दिया हो तो यहाँ पे हम क्या पुट करते हैं, ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं पुट करूँ यहाँ पे ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, पुट एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, राइट। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्या हो जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू ए इंटू कॉस थीटा, राइट। देन डी एक्स की जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा। सिंपल है। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर, इंटू डी एक्स इज ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, इसका ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो आउटसाइड रूट आएगा, तो क्या आएगा ए, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू ए कॉस थीटा डी थीटा, क्लियर है। तो यहाँ से देख रहे हैं ए इंटू ए क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, जो ए स्क्वायर आउट हो जाएगा, और रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर रूट है यहाँ पे तो कॉस थीटा आ जाएगा, क्लियर। तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा,
कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसको हम ब्रेक करेंगे अब डायरेक्टली, क्योंकि इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली, तो यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला यूज़ करेंगे। जो फार्मूला क्या है, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू एलिमिनेट करके यहाँ हम पुट करेंगे, तो इस टर्म में क्या आ जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी थीटा। क्लियर है? यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू एलिमिनेट किया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। अब ये क्या है, 2 भी कांस्टेंट है, 2 को हम बाहर कर देंगे तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 ब्रैकेट क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी थीटा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2 थीटा डी थीटा, राइट। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, ए स्क्वायर बाई 2 ब्रैकेट क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ थीटा क्या होता है, डी थीटा इज थीटा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2 थीटा। अब यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2 थीटा, लेकिन ये यहाँ पे जनरलाइज फॉर्म है, ए एक्स प्लस बी, कॉस ए एक्स प्लस बी फॉर्म है। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, बिकॉज डिफरेंशिएशन ऑफ साइन क्या होता है कॉस, तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन, तो साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई डिफरेंशिएशन ऑफ दिस 2 थीटा, तो क्या हो जाएगा 2। क्लियर? और आफ्टर इंटीग्रेशन हम क्या ऐड करेंगे, सी, इंटीग्रल कांस्टेंट सी। तो ये इसकी जो वैल्यू फाइंड हुआ वो क्या आया, ए स्क्वायर बाई 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा अपॉन 2। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो मैंने कंसीडर किया था कि x इज इक्वल टू ए साइन थीटा, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू एलिमिनेट करके यहाँ पुट कर देंगे। क्लियर है? तो यहां से हम देख रहे हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई ए, राइट। देन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। क्लियर? तो यहाँ पे हम पुट करेंगे, तो ए स्क्वायर बाई 2 ब्रैकेट क्लोज थीटा, थीटा की वैल्यूज क्या है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए एंड प्लस 1 बाई 2 साइन 2 थीटा। अब साइन 2 थीटा की वैल्यू यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू एक्स बाई ए है, तो साइन 2 थीटा की वैल्यूज क्या हो जाएगा, तो साइन 2 थीटा का यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, राइट, ब्रैकेट क्लोज प्लस सी। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, ए स्क्वायर बाई 2 ब्रैकेट क्लोज साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस 2 एंड 2 कैंसिल, तो साइन थीटा की वैल्यूज क्या है यहाँ पे एक्स बाई ए, तो एक्स बाई ए इंटू कॉस थीटा की वैल्यूज क्या आ जाएगा, तो कॉस थीटा को कन्वर्ट करना होगा साइन के फॉर्म में, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस सी। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस एक्स बाई ए रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा की वैल्यूज क्या है एक्स बाई ए, तो यहाँ हम पुट कर देंगे 1 बाई एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस सी। नेक्स्ट क्या आएगा, ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस एक्स बाई ए इंटू, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए आउटसाइड आएगा फिर ए यहाँ पे, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज एंड सी। तो यहां से देख रहे हैं क्या आएगा, ए स्क्वायर बाई 2 ब्रैकेट क्लोज साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस एक्स इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए इंटू ए इज ए स्क्वायर प्लस सी। अब इसको हम ओपन करते हैं तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू एक्स रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस सी। यहाँ से देख रहे हैं कि ए स्क्वायर और ए स्क्वायर क्या हो रहा है,
कैंसल। क्लियर? तो यहाँ पे जो फॉर्मूला टाइप हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल इंटीग्रेशन, इसकी जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस एक्स बाई 2 इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये इसका फॉर्मूला टाइप हो गया कि इंटीग्रेशन ऑफ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस एक्स बाई 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। क्लियर? तो ये फॉर्मूला टाइप हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को याद रखना है। ठीक है? और भी फॉर्मूले हैं, 2 फॉर्मूले। तो इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा। तो सेम प्रोसीजर है जो मैंने मेथड बताया था कि जो कोई भी अगर इंटीग्रेशन हमारा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्म है तो उसमें क्या पुट करना है, अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्म है तो क्या पुट करना है, और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, ये सब टोटल जो है आपको मिल जाएगा लेक्चर 3 में मिल जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूले हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ, इसे याद रखना है आप लोग को, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू वॉट। नेक्स्ट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, एंड थर्ड फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका फॉर्मूला क्या है, ये 3 डिफरेंट फॉर्मूले, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। तो ये फॉर्मूला क्या होगा ये मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 1 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, जो ऑलरेडी हम लोगों ने ड्राइव किया यहाँ पे, एक्स बाई 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए। इसी तरह से जो सेकेंड फॉर्मूला है वो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू एक्स बाई 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। एंड द थर्ड फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू एक्स बाई 2 रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 3 फॉर्मूले हैं, इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। सो स्टूडेंट आप लोग इस पर प्रैक्टिस करें। और जो इसमें एक और भी फॉर्मूला है कि जो टाइप ऑफ इंटीग्रेशन है वो क्या है, कि टाइप ऑफ इंटीग्रेशन मैं लिखता हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। अगर कोई भी इंटीग्रेशन अगर इस फॉर्म में हो कि ई रेस टू एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो किसी भी फंक्शन को हम इंटीग्रेट करके इस फंक्शन को ब्रेक करके इस स्टैंडर्ड फॉर्म में हम मुझे कन्वर्ट करना है, और यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ करना है कि इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। राइट? तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करके इंटीग्रेशन इजी कर सकते हैं। ठीक है? और ये जो मेरा टॉपिक था, लेक्चर था, एक्चुअली ये लेक्चर 4 है, और ये मैंने टोटली बताया इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स पे। तो मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो क्या होगा, पार्शियल फ्रैक्शन पे होगा। सो स्टूडेंट आप लोग मेरे वीडियो के साथ बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ओके, थैंक यू।